हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की चेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अनसुनी कहानी पार्ट 35। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों को एक रिक्वेस्ट करती हूँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। देवियों और सज्जनों, सुन रहे हो मेरी बात? प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार। अब क्या बच्चे हैं, थोड़े से ही तो हैं। शेयर कर दो, स्टोरी पे लिंक डाल दो, पर कर दो ना प्लीज़ यार, इट्स अ रिक्वेस्ट है ना। इतना सा तो मेरे लिए कर ही सकते हो ना। बर्थडे पे क्या मांगा था मैंने? कुछ नहीं, बस 101K ही तो करने थे ना आपको। क्या कर रहे हो यार? प्लीज़ 1000 करवा दो, प्लीज़ करवा दो, और कुछ नहीं चाहिए मेरे को। और हाँ, अब मेरी तबीयत ठीक है। थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ा गई थी तो थोड़ा पीछे चले गए थे, ठंड वंड सी लग गई थी और दाने वगैरह हो रहे थे। अब दाने भी ठीक हैं, थोड़ी थोड़ी सी खुजली है, ज़्यादा नहीं है। अब दाने बिल्कुल ठीक है। तो इस पे मेरे को इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग एक ही स्टोरी ज़्यादा सुनते हो, एक को कम सुनते हो। इसलिए बताना पड़ रहा है पहले, वरना बता दिया मैंने अगली वाली स्टोरी में। चलो कोई ना। अब शुरू करते हैं अपनी कहानी अनसुनी पार्ट 35। प्रीवियस पार्ट में कुछ यूँ था कि जो अपनी श्वेता है वो मैम के साथ में आ गई होती है घर पे। उनके जो मैम है, कृष्णा मैम अपने, वो उसे छोड़ने आए हुए होते घर पे। और फिर बाद में जो कृष्णा मैम है वहीं से बाहर से ही वापस चले जाते हैं ना। श्वेता उनको मनवार भी करती है कि आओ ये चाय वाय बनाते हैं, पर मैम नहीं आते ना। तो मैम जो है वो चले जाते हैं और जो श्वेता है वो अंदर एंटर होती है, अपना गेट वेट बंद करती है और फिर अंदर आती है। दादा दादी ऐसे बैठे हुए होते हैं ना। तो श्वेता कहती है, ओहो क्या कर रहे हो मेरे डोकरे डोकरी। तो ऐसे करके बोलते बोलते जा रही होती ना। तो उसकी दादी कहती है, ओहो बेटी कितने दिनों बाद आई है तू, है घर पे? कभी घर बार याद रहता है कि नहीं? तू कहीं रास्ता वास्ता तो नहीं भूल गई मैम के चक्कर में? तो कहती क्या यार दादी, कैसी बात कर रहे हो? तो कहती हाँ, तू तो आजकल भूल ही गई हमें, हमारे साथ घूमना उठना बैठना, कहाँ गया तेरा? तो कहते अरे दादी एक रात के लिए तो रुकी थी यार, आप भी क्या कितना ड्रामा क्रिएट करते हो ना। मम्मी कहाँ है वैसे? तो कहती मम्मी तुम्हारी किचन में है। तो ऐसे करके वो बोलते बोलते जा रही होती ना। और फिर बाद में बैग को जो है वो सोफे पे रख देती और फिर किचन की साइड चली जाती ना। तो उसकी मम्मी कुछ बना रही होती है गर्दन नीचे करके ना, तो कुछ सुन नहीं रही होती। तो श्वेता कहती ओहो मम्मी, हेलो कहाँ हो? बोलो कुछ तो, कौन से पुराने आशिकों को याद कर रहे हो आप? कुछ तो बोलो। मैं आपकी बेटी घर आई है, कोई पूजा की थाली लाओ, आरती वारती लाओ, मेरी आरती उतारो, टीका विका लगाओ। बच्ची पढ़ाई करके आई है यार, स्कूल से आई है, थोड़ा बहुत तो रिस्पेक्ट करो मेरी। तो ऐसे करके बोल रहे थे ना। उसकी मम्मी कहते हाँ चुप रहे, बस ज़्यादा हल्ला मत करो। कहते हैं मेरी कोई इज्जत ही नहीं है? मैं एक पूरी रात के बाद आई हूँ, थोड़ी बहुत तो रिस्पेक्ट कर लो अपनी। पढ़ के आई हूँ, पढ़ के पढ़ाई करके, थोड़ी बहुत कर लो इज्जत। तो उसकी मम्मी कहती हाँ ठीक है कर ली तेरी। तू क्या कैसा रहा दिन? अच्छा था? तो कहती हाँ आप सब तो मेरे को भगाने पे ही लगे पड़े हो ना। और मैंने तो सुना है, मेरे को कानों कान खबर लगी है कि कोई तो मेरी यहाँ से विदाई करने को रेडी हो रहा है। तो कहती कौन सी विदाई, कैसी विदाई? नहीं हम नहीं कर रहे तेरी विदाई विदाई। तो कहती अच्छा, मैम से किसी ने बात तो की है वहाँ पर रहने की है? तो उसकी मम्मी कहती क्या 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 क्या, एक सेकंड फिर से बोलना। तो कहती कुछ नहीं, आपको ज़्यादा पता होगा जहाँ तक मुझे पता है। तो कहती क्या मतलब? तो कहती हाँ आपकी प्लानिंग लग रही है मेरे को। कोई दिक्कत नहीं, अपन को अपने मैम मस्त है एकदम, अच्छा मज़ा आता है उनके साथ काम करने में। आपके साथ बोरिंग चिक 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 करते रहते हो हमेशा। ऐसा नहीं कि उनकी तरह से अगर सिखाते ना, तो अब तो कब कहीं मैं किचन का काम सारा सीख गई होती। आपको कुछ नहीं करने देती, पता है? अगर प्यार से मेरे साथ रहते थे, हमेशा चक 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 करते रहते हो, तो फिर ऐसे अजीब सा लगता है। तो कहती चुप रहे, मम्मी के साथ ऐसे बहस करती है। तो कहती अच्छा ना करूँ तो क्या करूँ मैं? है मेरी थोड़ी बहुत तो कर लो यार, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो कहती हाँ तेरा भाई का है वो बता पहले। तो कहती मुझे क्या पता, वो स्कूल से सीधा घर नहीं आया क्या? तो कहती नहीं आया था, वो बोल रहा था कि दीदी मिले तो थे। तो कहती अच्छा तो उसे पूछ लेना था। तो कहती क्या पूछूं मैं? तो कहती वही कि वो कहाँ जा रहा है। तो कहती अरे पता नहीं मुझे, इसलिए तुझे पूछ रही हूँ। तो कहती नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, आजकल मैं कितनी बिजी हो रही हूँ, मेरे टेस्ट चल रहे हैं और उसके गधे के भी टेस्ट चल रहे हो, कहाँ है कहाँ पागल सा। तो कहती मैं तुझे पूछ रही हूँ, तू मुझे पूछ रही है। तो कहते अरे यार मम्मा ठीक है, अभी उसको फ़ोन ऑन करो ना कुछ। तो कहते अच्छा उसके पास फ़ोन है? तो कहते अरे मतलब ठीक है मैं जाती हूँ बुलाने बस। तो कहते अभी इतना टाइम तो आ जाएगा वो, रहने दे तू, तू चुपचाप ले कुछ खा ले पकड़। और बड़े दिनों बाद आई है, तेरे बिना खाली का लगता है, वैसे शांति है तेरे बिना। तो एक काम कर, मैम के वहीं रहे, हमारे घर में कम से कम शांति तो रहती है। तुम्हारा भाई इतना भोला है बेचारा, हमेशा उसको डांट पड़वाती है अपने पापा से। हैं कितना भोला है बेचारा वो। और तुम हो कि छोड़ो यार, तुम ही हल्ला करते हो पूरे घर में, इतनी शांति थी वरना। तो कहती हाँ यही बात दादी बोल रही थी मेरे को थोड़ी देर पहले। तो आप लोग है ना मेरी वजह से मेरे पे चिल्लाते हो, तो मेरे पे चिल्लाना बंद कर दोगे ना तो अपने आप शांति आ जाएगी। वो कहती देख आते ही, मम्मी सुन रहे हो आप कितना हल्ला हो गया इसका? आते ही पूरा घर गुजा लेती है, गूंजने लग जाता है पूरा घर, पड़ोसी सुन जाते हैं कि हाँ श्वेता आ गई। वरना तो श्वेता कहाँ है कहाँ, कुछ नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही तू आएगी ना घर में, ओए होए कैसी मधुर वाणी तेरी, ये कोयल वाली कहाँ से कव्वे वाली लगती है, कहाँ 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 करती रहती है हमेशा। तो कहती क्या है यार मम्मी, बस अब बहुत हुआ इंसल्ट करना, चलो मुझे भूख लगी है, सच में भूख लगी है यार। तो कहती अच्छा ठीक है लो कुछ खा लो तुम, पकड़ो। तो ऐसे करके मम्मी उसको प्लेट में कुछ डालती है ना। तो कहती क्या है ये? तो कहती आज बनाना सीखा था। तो कहती हाँ ये कहीं जहर वहर तो नहीं है, मर तो नहीं जाऊँगी मैं? तो कहती नहीं मरेगी, चुपचाप खा ले, अच्छा लगा था मुझे तो। कहती हैं आपको कैसे अच्छा लगा, आपने टेस्ट कर लिया? तो कहती हाँ तो मैंने बनाया, मैं क्यों ना करूँ? तो कहती बनाते बनाते कौन टेस्ट करता है, वह तो वही वाली होगी ना, एक कुंडे के पास में रोटी रख लो, तोड़
तोड़ तोड़ के खाते रहो, रोटी बनाते रहो। तो कहती क्या मतलब? तो कहती वही यही मतलब है, परात के पास में रख लो एक थाली और उसमें सब्जी भी डाल दो, खाते रहो। ऐसे झूठा हो जाता है ज़रा खाना, थोड़ी तमीज़ रखो, मैनर्स रखो, अब मम्मी हो मेरी। तो कहती हाँ बस कर। मैंने साइड में रख के फिर टेस्ट किया था, फिर बनाना स्टार्ट किया था कि भाई अच्छी बने तो ही बनाऊँ आगे, वरना नहीं। तो कहती अच्छा, आप अगर खुद बैटर ख़राब कर देते ना फिर तो कुछ नहीं था, अगर कुछ अच्छा नहीं बनता ना तो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर अगर यही काम मेरे से हो जाता ना तो आप मेरी वाट लगा देते, ऐसे खींच खींच के मेरे कनपट्टी लाल कर देते, आप पता भी है उसको। तो कहते रे बस कर देवी, नहीं कह रही मैं तुझे कुछ भी, जा तू चुपचाप बैठ, सर खाना बंद कर, तेरे पापा भी आने वाले, जा उधर बैठ। तो कहते अच्छा ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसे करके श्वेता जो वो आके सोफा बैठ जाती ना हंसते हंसते। तो उसकी दादी कहती खा लिया तेरी मम्मी का सर? तो कहती हाँ खा तो लिया, मज़ा नहीं आ रहा, भाई कहाँ है, लड़ते हैं उससे थोड़ा सा। तो यार मैं तो मिस करती हूँ आप लोगों को, आप मेरे को नहीं करते? तो कहते नहीं बिल्कुल भी नहीं, तो वहीं रह, मैं तो पक्का तेरे पापा को बोल रही हूँ कि मैम के पास ही शिफ्ट करा दे तेरे को, तेरी कम से कम पढ़ाई भी हो जाएगी और तू मैनर्स भी सीख जाएगी थोड़े से। तो कहती क्या बात कर रही हो दादी, मैं आपसे कितने अच्छे से बात करती हूँ, नहीं करती क्या? आपके पोते की तरह तो बिल्कुल नहीं करती जहाँ तक मुझे पता है। तो कहती हाँ करती तो है, पर चिल्लाती कितना है, तू आराम से बोल लिया कर। तो कहती यार दादी ऐसी कैसी बातें करती हो? दादा मैं बोलती हूँ क्या? कुछ नहीं बोलती ना, आपकी लाडली हूँ ना मैं। तो ऐसे करके प्लेट उठाती है और दादा के पास जाके बैठ जाती ना। तो दादा उसके ऐसे सर पे हाथ फेर रहे होते हैं। तो कहते हाँ मेरी बेटी तो बड़ी प्यारी है। तो कहते हाँ लो जम गई दादा पोती की बातें है ना। तो कहते हाँ तो जमेगी हमारी, जमा मतलब क्यों ना लगे भाई, हमारी भी बिछेगी यहाँ पे जाजम। तो कहती हाँ जाजम बिछाओ, दरियाँ बिछाओ, चटाई बिछाओ, जो बचाना है बिछाओ, मैं तो जा रही हूँ। तो ऐसे करके दादी वहाँ से उठ जाती और किचन की तरफ चली जाती ना, और वहाँ जाके उसकी मम्मी की हेल्प करवाने लग जाती ना। और इधर जो अपनी श्वेता है वो दादा के पास बैठे बैठे खाना खा रही होती ना। तो थोड़ी देर में उसके पापा आ जाते हैं, तो श्वेता भाग के जाती है, गेट खोलती है ना। तो कहती पापा यार आ गए आप, आई मिस यू यार, आप ही हो एक मेरे घर में, एक दादा है एक आप हो बस, इसके अलावा तो ये सारी औरतें ना घर की अपनी सब मेरे पे पिसाई करती है, मेरी छाती पे मूंग डलती है और कुछ नहीं। तो उसके पापा कहते बेटा ऐसे नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं है ना। तो कहती हाँ वो पता है, पर यार मैं आई हूँ, मैं जस्ट थोड़ी देर पहले आई हूँ पापा, थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट होना चाहिए ना कि अपना बच्चा एक दिन बाद घर आया। तो कहती अरे तुझे इतना क्यों लग रहा है, एक दिन क्या तुमने हमारे को इतना मिस किया? तो कहती ना बिल्कुल ना, आपको मिस किया बस, किसी और को नहीं। तो कहती अच्छा दादा को भी नहीं? सुनाऊँ दादा को? दादा क्या बोल रही है? तो कहते अरे नहीं दादा को किया ना। तो कहती अच्छा दादी को? तो कहती नहीं वो उनको तो किसी को नहीं किया, वो दोनों औरतें पागल है। तो कहती एक मारूंगा अभी खींच के, मेरी मम्मी है उसमें, एक मेरी बीवी है, ठीक है ना मैनर्स से। तो कहते हैं हाँ पापा अल्लाह बैग दो ना। तो ऐसे करके बैग ले लेते ना। तो उसके पापा कहते अच्छा कैसे चल रही है पढ़ाई, टेस्ट कैसे जा रहे हैं? तो कहती बिल्कुल अच्छे, बहुत अच्छे, कल फिजिक्स का है। चो कोड बैठ बैठ, जो आप लो आपका बैग पकड़ो, मैं जा रही हूँ। तो कहती क्या हो गया तुझे अचानक से, क्या हुआ? तो कल मेरा टेस्ट है पापा, मैं क्या कर रही हूँ, टाइम पास कर रही हूँ, सॉरी मैं जा रही हूँ पढ़ने। तो कहती हैं इतना क्रेज कब से आ गया तेरे को पढ़ने का? तो कहती कल मेरी फेवरेट मैम का पेपर है। तो कहती अच्छा कृष्णा मैम का है क्या कल? तो कहती हाँ तभी तो मैं जा रही हूँ, ओके बाय 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 बाय, अब मेरे को बात नहीं करनी। और हाँ चाय बन जाए मम्मी तो आवाज़ लगा देना, मैं 5 रुपये मेरे को लेने हैं, नहीं 15 बढ़ गई ना, मेरी रेट बढ़ गई। तो कहती तेरी रेटें पता नहीं कब पहुँच जाएंगी, मेरे को ऐसा लगता है अगले 10-15 दिन में तेरी 100 के पार चली जाएगी। तो कहती हाँ जाएगी, अगर आप वहाँ भेज दोगे तो फिर एक दिन ही पर फाइनल मतलब पूरे महीने का चुकाना पड़ेगा ना, बही खाता पूरा करना पड़ेगा। तो कहते अच्छा ठीक है जा तू पढ़ ले अभी, है ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके प्लेट को उठाते और जल्दी से मम्मी को देते हैं। तो मम्मी कहती रख दो। तो कहते अरे यार मम्मा आप भी ना, मैं लेट हो रही हूँ, मेरे को टेस्ट है कल, ठीक है फिर भी कर देती हूँ। तो ऐसे करके जल्दी जल्दी प्लेट साफ़ करते हैं ना, खुद की ओर रख के चली जाती है। तो उसकी मम्मी कहती है एक को साफ़ कर दिया दूसरे कौन करेगा, ये भी कर लेती। तो कहती क्या यार मम्मा मैंने खाई ना, मेरे पे चिल्लाओ तो इसलिए मैंने कर दिया, दूसरों का मैं नहीं, मेरे को नहीं पता, जो खाए उनको बोल दो। कहते अच्छा तुम्हारे दादा से प्लेट साफ़ करवाऊँ? तो कहती अरे नहीं यार मम्मी दादी आप कर दो ना, मेरा सच में कल टेस्ट है, मुझे सच में पढ़ना है यार प्लीज़ ना। तो कहते अच्छा ठीक है जा बेटा जा तू आराम से जा। तो उसकी जो मम्मी होते हैं ना श्वेता, वो कहती क्या यार मम्मी आप क्यों इसकी आदतें बिगाड़ रहे हो ना, आप तो समझो ना ये कैसी है, वैसे भी काम नहीं करती आप और उल्टा हेल्प कर रहे हो। तो कहते इसका कल टेस्ट है तो जाने देना, क्या हो गया, फर्स्ट टेस्ट है, नंबर जुड़ेंगे, फेल वेल ना हो जाए, पढ़ने दो। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो कहते आपको बड़ा पता है फर्स्ट टेस्ट का, आपको किसने बताया? तो कहते अरे वो पूरा एक्सप्लेन कर रहा था ना इसका भाई। सुबह से लगा पड़ा था बताने के लिए, तो मैं सुना था मैंने। तो कहते अच्छा ओके चलो आप बैठ जाओ, मैं खाना लगा देती हूँ, दादा का मैं लेके आती हूँ ना, आप भी खा लो फिर। तो कहते अच्छा ठीक है तू पहले इसकी चाय बना देना। तो कहते अरे बन रही है, रख दी ना उस पर उधर। तो कहते अच्छा ठीक है फिर मैं जाती हूँ। तो ऐसे करके दादी जो है बाहर आ जाती है और जो श्वेता है अपनी वो अपने रूम में जाके बैठ जाती है ना। और पढ़ने लग जाती है। तो फिर बाद में ऐसे पढ़ते पढ़ते उसको डाउट बैठ रहे होते हैं ना, जब पढ़ाई करते हैं तब ज़्यादा डाउट आते हैं, अगर पढ़ते नहीं है तो फिर उसके लिए तो डाउट होते ही नहीं है, सही बताऊँ तो। जो पढ़ते हैं ना उनको डाउट बैठते, जो नहीं पढ़ते उनको डाउट नहीं आते, ऐसे वाला ना। तो फिर बाद में श्वेता को बहुत सारे डाउट हो गए होते हैं ना फिजिक्स में, ऐसे वाला। तो फिर बाद में कहती यार मैम को पूछूँ या ना पूछूँ, पर मैम ने तो बोला था कॉल कर सकती है, तो मैं क्या करूँ या ना करूँ। और ये भाई अभी तक आया क्यों नहीं है, फ़ोन शायद ये मम्मी का ये लेके गया है, मेरे को कहीं दिख ही नहीं रहा, रुको एक सेकंड इसकी। तो ऐसे करके बाहर आते हो, कहती मम्मी यार पापा का फ़ोन कहाँ है? तो कहती हैं पापा के पास है? तो कहती नहीं मेरा मतलब आपका फ़ोन कहाँ है?
तो कहती मेरा फ़ोन मुझे नहीं पता, कहीं पड़ा होगा। तो कहती नहीं मिल रहा मुझे, पापा एक बार फ़ोन लगाना मम्मी के फ़ोन पे। तो कहते हाँ ठीक है मैं करता हूँ। तो ऐसे करके पापा जो है उसके फ़ोन लगाने लग जाते हैं ना। तो उधर से उसकी मम्मी चाय लेके आ रही होती है ना। तो कहते अरे मम्मा 1 सेकंड, इतना टाइम कैसे लग गया चाय बनाने में। तो कहते अरे दूसरी बार बन रही है, फर्स्ट टाइम नहीं, तो पापा ने खाना भी खा लिया। तो कहते अच्छा इतनी देर पड़ रही थी, मैं लगा ही नहीं यार टाइम का। लो दो दो मुझे दो, लो पापा पैसे निकालना। तो कहती क्या। तो कहती पैसे निकालो 30 रुपये। तो कहती 30 किसके, अभी 50-15 थे ना अभी तो कहती 15 पहले वाली के थे, अब सेकंड वाली है, 30 निकालो चुपचाप। तो कहती क्या कर रही है, तो जुल्म ढा रही है। तो कहती चलो 50 निकाल दो, बख्श दिया बस 50। तो कहती हैं बख्श रही है या जुल्म ढा रही है और तू मेरे पे 30 की 15 की जगह 30, 30 से सीधे 50। वाह बेटा वाह, तेरे तो बड़े बिजनेस चल रहे हैं। तो कहती पापा दो ना यार, चाहिए मेरे को पॉकेट मनी, आप देते नहीं हो। तो कहती क्या, मैं पॉकेट मनी तुझे नहीं देता। तो कहती मम्मी के सामने बोल रही हूँ ऐसा, मम्मी वरना आपको डांटेगी ना, समझा करो। तो कहती अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके बाप बेटे हंसने लग जाते ना, और उसके पापा फ़ोन मिला रहे होते उधर, और फिर पैसे निकाल के उसको देते ना। तब जाके श्वेता उनको चाय पकड़ाती ना। तो उसके पापा कहते अच्छा ठीक है, फ़ोन कहाँ है तेरा, बज तो रहा नहीं कहीं। तो कहती पता नहीं, मुझे शायद वो लेके गया हो। तो ऐसे करके करते ना। तो फिर बाद में वो बहुत देर तक फ़ोन करते रहते पर उठाते नहीं है। तो कहते अच्छा इसका मतलब वही लेके गया है, अगर यहाँ पड़ा होता ना तो आवाज़ आ जाती। और दूसरी बात वो चाह रहा होगा कि पापा फ़ोन कर रहे हैं, ऐसे सोचेंगे कि मम्मी का फ़ोन कहीं पड़ा है तो उठाया ही नहीं जा रहा ऐसे वैसे, तो इसलिए नहीं उठा रहा, मुझे पक्का पता चल गया उसी के पास है फ़ोन। तो कहते अच्छा दूसरे फ़ोन से फ़ोन करके देख। तो कहते ठीक है मैं करती हूँ। तो ऐसे करके जाती है दादा के पास से, जो उनका फ़ोन होता है छोटा सा, वो लेती है और दादा के फ़ोन से मिला देती है ना। तो उसका भाई जल्दी से खट से उठा लेते, कहते हाँ दादा क्या हुआ। तो कहती दादा के बच्चे करा चुपचाप, कितना टाइम हो गया, देख अंधेरा कितना हो गया, अभी तक नहीं आया, पापा को बोलूँ क्या मैं, पापा आ चुके हैं घर पे, जल्दी आ जा भाग के। तो कहते अरे तू आ गई पागल लड़ोकण। तो कहते हाँ तो नहीं आऊँगी क्या, मैं वहीं मैम के घर ही शिफ्ट थोड़ी हो रहा है मेरे को। तो तेरे पापा तो बोल रहे थे। तो कहते चुप रह, ज़्यादा बकवास ना कर, चुपचाप आ जा जल्दी, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो कहते क्या काम है आपको। तो कहते तेरे काम है, तू जल्दी आ जा ना। तो कहते अच्छा ठीक है आ रहा हूँ, पापा को मत बताना कि मैं बाहर था। तो कहती पापा मेरे सामने सुन रहे हैं। तो कहती ओह माय गॉड, मैं पढ़ने गया था कसम से। तो कहती अच्छा सुन लिया अब तो पापा ने, अब क्या। तो कहती सच में सुन लिया क्या दीदी। तो कहती नहीं सुना, देखा अभी निकला ना दीदी, वरना श्वेता 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 बोलता रहता है, थोड़ा बहुत दीदी बोल लिया कर। तो कहती हाँ तो बोलता हूँ ना यार, दीदी बोल रहा हूँ ना। तो कहती अच्छा बता दूँ मैं। तो कहती नहीं बोल रहा हूँ ना। तो कहती हाँ ठीक है आज जल्दी आ जाना, वरना मैं सच में बता दूँगी। तो कहती अच्छा ओके भाई आ रहा हूँ। तो ऐसे करके उसका भाई भागते हुए वहाँ से रवाना हो जाता ना। और फिर बाद में अपनी जो श्वेता है वो भी दादा को फ़ोन वापस करती है और पापा के पास आ जाती है। कहती और पापा बताओ क्या हालचाल मेरे दोस्त। तो ऐसे करके पापा कंधे पे हाथ रखते हैं ना। तो उसकी मम्मी कहती तमीज़ रख ले, पापा हैं तेरे वो, हम तो ऐसे, हमारा ज़माना तो ऐसा था मम्मी, क्या बताऊँ, जब पापा घर के अंदर तो हम बाहर पापा बाहर तो हम अंदर, ऐसे वाला सीन था हमारा। बस हमारा तो पापा का इतना ही रिश्ता था, वो हमसे पानी का लोटा मांगे हम उन्हें जाके बस देख के आ जाएं, इतना ही रिश्ता था, इसके अलावा नहीं। इनको देखो आजकल यार दोस्त गले मिलना है, मैं तो देख के ही ऐसे हैरान सी रहती हूँ कि हमारे पापा ऐसे क्यों नहीं थे यार। तो उसकी मम्मी जो कहती हमारे भी ऐसे ही थे बेटा, तुम्हारा तो ये तो रिश्ता था चलो पानी देने, हम तो देखते तक नहीं थे उनकी तरफ, नज़र ही नहीं फेर पाते थे पापा की तरफ, ऐसा रिश्ता था हमारा। या आजकल के बच्चों का तो पता नहीं अलग ही रिश्ता चलता है। छोड़ो खैर, तुम खाना वाना तुम्हारे दादा को रोटी और लेके आओ। तो कहते अच्छा मैं लाती हूँ। तो ऐसे करके ऐसे मजाक चल रहे थे ना। तो श्वेता कहती हाँ तो आप अपने पापा के साथ फ्रैंक नहीं थे, हम तो है ना पापा, तो आप हमारे पापा अच्छे हैं, आपके पापा अच्छे नहीं थे। तो कहते हमारे तो बहुत अच्छे थे, संस्कार भी बहुत अच्छे दिए। तो कहते अच्छा बोलते तो थे नहीं, संस्कार कहाँ से दे दिए आपको। तो कहते अरे वही तो मैनर्स होते हैं सब चीज़ों में, वो ना देते हुए भी दे दिए उन्होंने, ना बोलते हुए बिना बोले संस्कार दिए हैं। तुम्हारे पापा ने तुम्हें सर चढ़ा रखा और कुछ नहीं। तो वो फिर जो अपनी श्वेता है वो कहती है अच्छा अभी पूछती हूँ पापा से, पापा आपकी बीवी क्या बोल रही है, संभाल लो इसे, देख लो आपके बारे में बोल रही है, मेरे बाप के बारे में बुरा बोल रही है, देख लो, मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊँगी ठीक है ना। तो श्वेता के पापा कहते बस कर बेटा, क्या हो गया आज तुझे, है शांति, इधर आ, चल इधर आ। तो ऐसे करके उसका सर जो है अपनी गोद में रख लेते ना, और ऐसे बड़े प्यार से उसके बालों को सहला रहे होते ना। तो श्वेता कहती है हाय मेरी पापा नहीं हो आप तो दाई माँ हो, दाई माँ। तो कहती क्या बोल रही है तू। तो कहती हाँ ना, आपने जितनी केयर किया ना उतनी तो मम्मी ने नहीं की। तो उसकी मम्मी कहती क्या बोल रही है, कहाँ नहीं की मैंने, अभी भी शूज़ पता है ना सुबह सुबह कौन पहनाते हैं, मैं ही पहनाता हूँ। तो कहती पहनाता हूँ। तो कहते मतलब मैं पहनाती हूँ ना तुम्हें। तो फिर जो उसकी जो श्वेता है वो कहती है अच्छा आप पहनाते हो, कल तो मैम ने पहनाई थे। तो कहते अरे तो तू वहाँ थी इसलिए, वरना तो मैं ही पहनाती हूँ। तो कहते हाँ तो क्या बड़ा कर दिया इसमें, पहनाते हो तो कहते अरे तुम अभी बोल रहे पापा केयर करते, तू कर, मैं करती हूँ ना, तो फिर टिफ़िन भी मैं पैक करती हूँ, स्कूल के लिए रेडी मैं करती हूँ। तो स्कूल के लिए रेडी बस बस बहुत हुआ, 8th क्लास तक किया होगा, फिर उसके बाद नहीं। तो कहते अच्छा तो फिर भी किया तो है ना। तो कहते हैं आपसे ज़्यादा पापा करते थे, पापा ऑफिस जाने से पहले हमें रेडी करते थे, फिर ये खुद बेचारे तैयार होते थे, फिर हम बिठा के ले जाते थे ना पापा, मेरे पापा स्वीट से पापा, ऐसे करके उनकी गालों कर रही होती ना। तो उसके पापा कहते बस बेटा क्या हो गया। तो कहती नहीं पापा वो भाई को मारना मत है ना, खेलने गया है, तो आजकल प्रैक्टिस चल रही है ना, मेरी भी चल रही है, पर मैं उधर थी इस वजह से जा नहीं पाई, और मेरा टूर्नामेंट भी है तो उनको भी ले जा रहे हैं, तो डांटना मत, आप टूर्नामेंट के लिए गया वो। तो कहती पक्का। तो कहते हाँ पक्का। तो कहते अच्छा उसने अगर सिगरेट और गालियाँ वापस बकी तो बकी है क्या स्कूल में, बताओ मेरे को। तो कहती नहीं पापा उस दोस्तों के साथ छोड़ दिया उसने, अब नहीं घूमता, मैंने देखा है उसको, पर वो उनके साथ नहीं घूमता गंदे लोग बच्चों के साथ में ना।
तो उसके पापा कहते अच्छा ठीक है, अगर घूमे या फिर उन लड़कों की जो वीडियो देखा था ना उसमें कौन था वो एक लड़का था तो सही, उसमें कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा था ना। तो कहते हैं हाँ वो अब उसके साथ नहीं घूमता ना, मैं बता रही हूँ ना, प्रॉमिस मैं कह रही हूँ अगर कुछ करेगा तो आपको तो पता ही है, मैं उसको बुरी आदत लगने नहीं दूंगी, मैं आपको फर्स्ट आके ही बताऊंगी डायरेक्ट। और मेरी चॉकलेट कहाँ है? तो कहते कौन सी चॉकलेट तुम्हारी? तो कहते मैंने फ़ोन पे मैम को बोला था ना आपको बोलने के लिए। तो कहते नहीं तुम्हारी मैम ने तो कुछ नहीं बोला। तो कहते पक्का? तो कहते हाँ पक्का कुछ नहीं बोला। तो कहते अभी एक सेकंड फ़ोन करो, मेरे को विश्वास नहीं है, मैम पे फ़ोन करो। तो कहते क्यों? तो कहते मेरे को डाउट भी पूछने, फ़ोन करो। तो कहते अच्छा ठीक है जैसे तेरी मर्ज़ी। तो ऐसे करके जो फिर जो उसके पापा होते हैं श्वेता के, वो कृष्णा मैम को फ़ोन लगा देते हैं ना। तो फिर बाद में उधर कृष्णा मैम थोड़े घबरा जाते हैं ना, वो कहते मेरे को क्यों फ़ोन कर रहे हैं ना इसके पापा, मतलब इतना लेट। तो फिर वो उठा लेते हैं ना घबराते हुए, और वो भी बेचारे पढ़ रहे होते हैं, मतलब कॉपियाँ वगैरह चेक कर रहे होते हैं ना, तो जल्दी उठा लेते हो। कहते हैं हाँ जी क्या हुआ? तो कहते रहे वो श्वेता को बात करनी थी। मैम मैंने आपको बोला था ना कि आप मतलब अरे सॉरी यार मेरा उल्टा हो गया। तो कहती क्या हुआ, सब ठीक है आपका? क्या हुआ, श्वेता ने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, क्या हुआ? तो ऐसे करके बोलते हैं। कहते नहीं मेरा मतलब उल्टा उल्टा कह दिया आपने, मेरे को चॉकलेट के लिए बोला था क्या? तो कहती चॉकलेट, कौन सी चॉकलेट? तो कहते अरे मतलब श्वेता ने आपको चॉकलेट के लिए बोला था? तो कहती हाँ बोला तो था आपको बोलने के लिए। तो कहते अच्छा आपने मेरे को बोला? तो कहती नहीं नहीं बोला। तो कहती देखा हो गया क्लियर श्वेता बस। तो कहती क्या हुआ है, सब ठीक है? तो ऐसे करके मैम पूछते हैं ना, तो फिर जो उसके पापा होते हैं ना, तो फिर वो कहते हैं कि हाँ मैम बिल्कुल ठीक है, पर ये मेरी विश्वास ही नहीं कर रही थी, मेरे को कह रही थी मैम ने बोला था आपने लाई नहीं चॉकलेट इसलिए लड़ रही है मेरे से। तो कहती अच्छा लड़ रही है, मेरी बात कराओ तो ऐसे करके फिर मैम बोलते ना, तो फिर श्वेता जल्दी से फ़ोन ले लेते ना। तो कहती हाँ मैम नमस्ते। तो कहती क्या क्या क्यों लड़ रही है पापा से अपने हैं? तो कहते अरे आपने नहीं बोला था, कसम से नहीं बोला चॉकलेट के लिए? तो कहती नहीं मैंने नहीं बोला था। तो कहती अरे यार आपको कितना बोला था कि पापा को चॉकलेट के लिए बोलना यार, केवल ऐसे ऐसे मैसेज कर दिया कि लेट आएगी। अरे यार करना था ना, मैं चॉकलेट कहाँ से खाऊँ, मैं तो एक्सपेक्टेशन थी कि घर पे आते ही पापा चॉकलेट लेके आएंगे। अब मैं आपसे नाराज़ हूँ बस बाय। तो ऐसे करके फ़ोन कट कर देती ना। तो उसके पापा कहते हैं ये कौन सा बिहेव है? तो कहती क्या मतलब पापा? तो कहती तो वो तुम्हारे क्या लगते हैं? तो कहती मैम है। तो कहती मैम है, और उनके मुँह पे उनका फ़ोन काट दिया, और ऐसी बात अपनी मैम से करते हैं। वाह वेरी गुड। तो कहती क्या हो गया पापा, सब ठीक है? तो कहती वापस फ़ोन कर, सॉरी बोल। तो कहती क्या, कौन किसको सॉरी? तो कहती मैम को सॉरी बोल चुपचाप। ऐसे मुंह पे फ़ोन कौन करता है मैम के, वो तुम्हारे गुरु है। तो कहती हाँ पता है अच्छे से। तो कहती हाँ तो फ़ोन कर और सॉरी बोल। तो कहती अरे पापा क्या हो गया, वो दोस्त है मेरे, दोस्त भी हैं अच्छे दोस्त हैं। तो कहती चुपचाप फ़ोन कर, दोस्त अपनी जगह मैम अपनी जगह, फ़ोन कर वापस। उनकी क्या इज्जत रही होगी हमारे सामने, वो क्या सोच रहे होंगे कि अपने पापा के सामने ऐसा बोल दिया मेरे को, हैं? कर फ़ोन कर जल्दी फ़ोन कर। तो कहती अरे यार पापा गुस्सा क्यों हो रहे हो, कर रही हूँ। तो ऐसे करके फिर वापस फ़ोन करते हैं, तो उधर मैम उठा लेते। तो कहती हाँ क्या हुआ? तो कहती सॉरी मैम गलती हो गई। तो कहती क्या सॉरी क्यों? तो कहती वो सॉरी फ़ोन कट किया ना मैंने, सॉरी वो कुछ नहीं, मैं ले आऊँगी चॉकलेट सॉरी। तो ऐसे करके फ़ोन कट करते ना, फिर वो कहती अच्छा ओके बाय। तो ऐसे फ़ोन कट कर देते ना, तो उसके पापा कहते हाँ ठीक है, ऐसे बात नहीं करते मैम से, थोड़ा बहुत हमारे साथ करो ठीक है, पर वो मैम है ना। तो कहते अच्छा सॉरी ना पापा, अब क्या है गुस्सा क्यों हो रहे हो, बस सॉरी। तो कहते हाँ ठीक है चल पढ़ाई कर। तो कहते डाउट पूछने थे। तो कहते किससे? तो कहते मैम से, भाई नहीं आया अभी तक। तो कहती हाँ आ जाएगा, उसको तो मैं क्लास ले जाता हूँ ना। तो कहती नहीं पापा प्रैक्टिस के लिए गया है। तो कहती फिर तू क्या करूँ मैं बता उसका? तो कहती कुछ नहीं करना, उसे कुछ नहीं कहना, बस मैं ले लूँगी फ़ोन वो आते ही। तो कहती अच्छा ठीक है जैसे तेरी मर्ज़ी, मैं जा रहा हूँ। तो कहती हाँ ठीक है ओके बाय गुड नाइट। ऐसे बोलते हैं। तो उसके पापा कहते क्या हुआ बेटा, मूड क्यों अपसेट है? तो वहाँ सब ऐसे घूम के वापस आ जाते हैं ना, और उसके पास आके बैठ जाते हैं। तो श्वेता कहती कुछ नहीं। तो कहती अरे क्या हुआ बता? तो कहती मैं पूरे एक दिन से घर पे आई हूँ और फिर भी मेरे साथ सारे ऐसे बिहेव करे, थोड़ा बहुत तो इसे रिस्पेक्ट देना चाहिए ना, मैं नहीं बात करी किसी से, मैं किसी से बात नहीं करूँगी अब। तो ऐसे करके करने लग जाते हैं। तो पापा कहते अरे मेरा बच्चा क्या हुआ, सब क्या हुआ है, तो मेरी बेटी क्या हुआ? तो कहती क्या हुआ क्या, थोड़ी बहुत तो इज्जत होनी चाहिए ना, इंसान एक दिन से घर पे आया। तो कहती एक दिन से आई है तो पूरे एक महीने से नहीं आई है जो तेरी रिस्पेक्ट हो। तो कहती ठीक है मेरे को बात नहीं करनी है आपसे, जाओ मेरे को नहीं बात करना, वो सब गुस्सा कर रहे हैं मेरे पे, मैं किसी की लाडली नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ, कल आऊँगी नहीं देख लेना, मैं नहीं आऊँगी पक्का बोल रही हूँ नहीं आऊँगी, वैसे भी मेरी 3 दिन का ट्रिप है। तो कहती ट्रिप है किस चीज़ का, हमसे तो पूछा नहीं तुमने? तो कहती बोला तो था टूर्नामेंट में लेके जा रही है मैम के साथ में। तो मैं जा रही हूँ वैसे भी, अब नहीं आऊँगी 3 दिन बाद भी, आपसे किसी से नहीं बोलूँगी, फिर डायरेक्ट मैम के घर रुक जाऊँगी, सारा ही मैम के घर कर लूँगी, फिर देख लेना। तो ऐसे करके श्वेता बोलती है ना। तो उसके पापा कहते हैं अरे 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 मेरा क्यूट सब, चलो लो पकड़ो पकड़ो जल्दी पकड़ो जल्दी पकड़ो। तो कहती क्या? तो कहती लो तो सही अपने हाथ में। तो कहती है क्या? तो कहती ले वो जल्दी मम्मी ना देख ले। तो ऐसे करके उसके पापा बोलते हैं ना, तो श्वेता फिर धीरे से हाथ आगे करते हैं, तो उसके पापा पैसे पकड़ा देते हैं। तो कहती क्या ये क्या रिश्वत दे रहे हो मेरे को? तो कहती हाँ चुप होने की,
उदास नहीं होते, चल चल जल्दी खुश हो जा, स्माइल कर फेस पे, जल्दी 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 जल्दी, ऐसे करके गुदगुदी करने लग जाता है ना। श्वेता कहती है ओह बस ठीक है, खुश हूँ मैं। तो ऐसे करके श्वेता उठ जाती है ना वहाँ से। तो उसके पापा कहते हैं अच्छा चलो फ्रेश माइंड से दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई करो जो और दूसरा वाला है उसके साथ में। तो कहती है हाँ पापा ठीक है जा रही हूँ। तो ऐसे करके श्वेता जो है वो रूम में चली जाती है ना और दूसरे सब्जेक्ट को पढ़ने लग जाती है ना। और जो अपने उसकी मम्मी वगैरह है वो सारे खाने वाने में ऐसे मतलब काम करने में बिजी होते हैं। उसके पापा भी अपना टीवी चला के बैठ जाते हैं ना। तो थोड़ी देर में उसका जो भाई होता है श्वेता का वो आ गया होता है ना। तो ऐसे चिल्लाते आ रहा होता है ना। तो जैसे ही घर में एंटर होता है उसको याद आता है कि पापा की गाड़ी पड़ी है, पापा आ चुके हैं। तो ऐसे करके चुप हो जाता है ना और धीरे से आके मम्मी को फ़ोन दे देता है ना और कहता था कि मम्मी आप बोल देना मेरे पास ही था, मैंने उठाया नहीं जानबूझ के, ठीक है। तो कहते अच्छा ओके, और कुछ? तो कहते नहीं। पापा कहाँ हैं? तो कहते वो अपने रूम में टीवी देख रहे हैं। तो कहते अच्छा और वो कहाँ है श्वेता, जहरीली नागिन आ गई है ना वो? तो कहते हाँ आ गई है रूम में। तो कहते अच्छा ओके, पापा को मत बताना मैं आ गया हूँ। तो कहते ओके ओके ठीक है, धीरे से निकल जा। तो ऐसा करके जो उसका भाई जो है ना वो धीरे से किचन से बाहर आता है और धीरे धीरे पैर रख के जा रहा होता है ना। तभी उसके पापा वॉशरूम की तरफ आ रहे होते हैं ना। तो कहते आ गया रे तू? तो कहते हाँ हाँ पापा, हाँ हाँ आ गया ना, मैं आ गया। तो कहते अच्छा कहाँ था? तो कहते वो मैं हमारे प्रैक्टिस चल रही है तो वो टूर्नामेंट में जा रहे हैं ना, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड गया था। तो कहती है अच्छा कब कब है तुम्हारे? तो कहती बस टेस्ट के बाद। तो कहती हाँ तो पढ़ाई कौन करेगा टेस्ट की? तो कहती वो स्कूल में कर ली थी पापा। तो कहती है अच्छा ओके, और तुम्हारे कितने टेस्ट बचे हुए हैं? और तो कहती वो छः होते हैं, तो तीन तीन दिन तक होंगे लगातार, दो दो है एक दिन में। तो कहती अच्छा क्या हुआ है तुझे, इतना घबरा क्यों रहा है, क्या हुआ? तो कहती नहीं नहीं पापा कुछ नहीं। श्वेता कहाँ है? तो कहती वो रूम में है। तो कहती अच्छा ओके पापा, मैं बाद में बात करता हूँ, ओके भाई। तो ऐसे करके जल्दी से भाग जाता है रूम में और जाके ऐसे गहरी गहरी सांसें लेने लग जाता है ना। तो श्वेता कहती क्या हुआ मेरे कोबरे, क्या हुआ? इतना क्यों घबरा रहा है? तो कहती सुना नहीं तुमने? तो कहती सुना तो है पर इतना क्यों घबरा रहा है, क्या हो गया? पापा ने कुछ बोला क्या? तो कहती नहीं कुछ नहीं, तूने बताया तो नहीं ना? तो कहती नहीं नहीं बताया। तो कहती थैंक गॉड, मुझे लगा बता दिया, एकदम से पापा आ गए यार, मैं धीरे से आ रहा था। और बता कैसी है तू? तो कहती फिर से आ गया ना, बता क्या हूँ? तो कहती अच्छा कैसे हो आप? तो कहती हाँ मैं ठीक हूँ एकदम मस्त, ऐसे ऐसे बोला करा ना। तो ऐसे करके अपने बालों को सही कर रहे थे ना। तो कहते अच्छा गधे फ़ोन तो दे मेरे को। तो कहते कौन सा फ़ोन? तो कहती मम्मी का, तू लेके गया था ना। तो कहते वो मम्मी के पास ही आप ले आओ ना प्लीज़। तो कहते क्यों मैं क्यों लाऊँ? तो कहते वो आपको चाहिए ना, मेरे को तो नहीं चाहिए। तो कहते अच्छा गेम खेलने के लिए लेगा तो कहती नहीं बिल्कुल नहीं, आप बोलना मत बस पापा को। तो कहती अच्छा ठीक है नहीं बोलूँगी। और बता पढ़ाई कैसी चल रही है? तो कहती बढ़िया चल रही है, आप आए हो, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है यार, मेरे को ना ये रूम अकेले में अच्छा लगता है। आप एक काम करो अपने डेरे बसाओ उधर ही ऊपर ही, रूम ऊपर ऊपर पापा को बोलो और बनवा ले। तो कहती क्या बनवा ले? तो कहते बने हुए तो है ना अपने। तो ऐसा करके श्वेता बोलती ना। तो फिर उसका भाई कहते अरे पर उनको बोलो ना किराए देने से के बजाय अपन को अपना सिंगल मतलब अलग अलग रूम कर देना। तो कहती चुप रहे, ज़्यादा मत बन, मेरे साथ ही एडजस्ट कर, कहीं तेरी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई रे कोई? तो कहती क्या यार दीदी कोई नहीं बना यार। तो कहती बना है बनी है? तो कहते अरे मतलब नहीं बनी है ना, ऐसा बोल रहा हूँ ना मैं। तो कहते अच्छा ठीक है फ़ोन लाती हूँ मैं यार, मेरे को डाउट है 5 6 10। तो कहते इतने डाउट, आप पढ़ने लग गए हो क्या? डाउट किससे हैं? तो कहते अरे वो फिजिक्स में है। तो कहते वो आजकल बड़े चमचे बन रहे हो आप, हैं मैंने सुना है आप कृष्णा मैम के चमचे हो। तो कहती बस कर, किसने बोल दिया तेरे को चमची हूँ मैं? कोई चमचे नहीं हूँ, उनकी स्टूडेंट हूँ और फेवरेट स्टूडेंट हूँ, इसलिए लोग जलते हैं मेरे से, जलते हैं, आग बुबले होते हैं मेरे से, उनकी ना लग जाती है पूरी मिर्ची उनको आँखों में। तो कहते अच्छा आँखों में लगती है? तो कहते हाँ बस कर। चल जा रही हूँ मैं। तो ऐसे करके श्वेता बाहर आ जाती है ना और हंसते हंसते आ रही होती है। उसकी मम्मी कहती कहाँ चले मैडम? तो कहती फ़ोन दो। तो कहती कौन सा फ़ोन, मेरे पास नहीं है। तो कहते अरे मेरे को भाई ने दिया है, मुझे पता है अच्छे से, मैं बता दूंगी पापा को कि भाई फ़ोन लेके गया था। वो कहती अरे तुम मेरे पास नहीं है। तो कहती कहाँ से नहीं है, फ़ोन है दो, मेरे को डाउट पूछने मैम से, फ़ोन करना मेरे को। तो कहते अभी तो किया था पापा के फ़ोन से। तो कहते अरे वो तो बस ऐसे चॉकलेट के लिए किया था और कुछ नहीं, लो फ़ोन दो, मेरे को पूछना है डाउट। तो कहते अच्छा ठीक है। हाँ वो पड़ा है उधर। तो ऐसे करके श्वेता उधर से फ़ोन ले रही होती ना और उधर जो अपनी कृष्णा मैम है वो बेचारे कॉपीज़ चेक करे जा रहे होते हैं ना दूसरे सब मतलब दूसरे क्लासों की ना। और करते करते उनको बार बार मतलब उसकी याद आ रही होती ना श्वेता की, वो ऐसे देख रहे होते बेड की तरफ कि कहाँ वो कैसे बैठी थी, कैसे मेरे पास धीरे धीरे से आ रही थी ना और धीरे धीरे कैसे बोल रही थी ना कि क्या हुआ है, सब ठीक है, क्यों ऐसे हो रहा है। तो ऐसे करके उसको सारी बातें याद आ रही होती ना कृष्णा मैम को। तो फिर ऐसे बेड की तरफ देख रहे होते कभी सोफ़े की तरफ ना, जब वो मुंह फुला के बैठे थे तब श्वेता से उन्हें कैसे मना रही थी ना, सारी चीज़ें उनको एकदम रिकॉल हो रही होती ना वापस दिमाग में। तो फिर बाद में से बैठे बैठे चेक करते करते उनको ऐसे स्माइल सी आ रही होती ना फेस पे, होती है शिट क्या सोच रही हूँ यार मैं,
कॉपी चेक करनी है मेरे को। तो ऐसे करके करते हैं ना, और फिर बाद में ऐसे चेक करते करते फिर उनको वापस श्वेता की याद आ रही होती है ना, तो ऐसे फ़ोन खोल के वो डीपी देख रहे होते हैं ना, पर उसमें भी कृष्ण भगवान की डीपी लगी हुई होती है ना। तो कहते अरे यार, एक तो इस लड़की को ना पता नहीं क्या क्रेज़ है, खुद की फ़ोटो नहीं लगा सकते इसमें, पर एक सेकंड मैं उसको क्यों देख रही हूँ, मेरे पास तो है उसकी फ़ोटो। तो ऐसे करके अपना फ़ोन लेते ना जल्दी से, मतलब फ़ोन तो हाथ में होता है पर जल्दी से वो फ़ोटोज़ गैलरी में जाके डिलीट वाली फ़ोटो में चले जाते ना, और वहाँ जाके श्वेता की फ़ोटो देखने लग जाते ना, और ऐसी सारी फ़ोटो देख रहे होते ना, तभी उनको याद आता है यार आज इसकी वजह से डांट पड़ गई मेरे को और यही वापस देख रही हूँ मैं। तो फिर वो ऐसे सर पे हाथ देते, कहती शट मैं क्यों देख रही हूँ इसकी, मैंने बोला है कि मेरे को इसकी तरफ नहीं जाना, फिर क्यों जा रही हूँ, ये इतना याद क्यों आ रही है मेरे को। श्वेता दिमाग से निकल 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 निकल, तू मेरी स्टूडेंट है, तू मेरे शिष्य है, मैं तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती यार। मेरे को क्यों फीलिंग आ रही है इतना, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे करके कृष्णा मैम कर रहे होते ना, और उधर जो श्वेता है वो जल्दी से ऐसे फ़ोन वोन को देखती है, और फिर नंबर वंबर निकाल रहे होते ना, और फिर ऐसे कॉल पे लगा देते ना एकदम से टैप से। तो मैम फ़ोटो ही देख रहे होते हैं, तो ऐसे टक 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 ऐसे कर रहे होते हैं ना कि नहीं सोचना नहीं सोचना नहीं सोचना ऐसे वाला। तब तक फ़ोन आ जाता है, एकदम से वो घबरा जाते हैं ना कि फ़ोन कैसे धूम बजाए ना, वाइब्रेट हुआ है। तो फिर ऐसे देखते होते हैं ये मुझे फ़ोन क्यों कर रही है, इतनी गट फीलिंग है क्या, मैं इसे याद कर रही हूँ, ये मुझे फ़ोन कर रही है। ओ तौबा तौबा, ऐसा नहीं हो सकता, भगवान जी कहाँ कहाँ आप क्या कनेक्शन जोड़ रहे हो, मत करो ऐसा, ऐसा मत करो, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ऐसा मत करो। मैं दुख पालूंगी, थोड़े दिन सहन कर लूँगी, पर ऐसा मत करो यार, वो मेरी स्टूडेंट है, नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकती। प्रभु क्या कर रहे हो, इतनी गट फीलिंग क्यों दे रहे हो, वो मुझे, मैं टाइम पे जिस पे याद कर रही हूँ वही मुझे याद कर रही है। प्रभु वो फ़ोन क्यों कर रही है मेरे को, मैं क्या करूँ, क्या करूँ, उठाऊँ नहीं नहीं उठाऊँ, उठाऊँ उठाऊँ नहीं उठाऊँ नहीं उठाऊँ, चलो उठा लेती हूँ, ऐसे करके टक कर देती ना। तो फिर बंद कहती तो ऐसे कर रहे होते ना। तो श्वेता कहती क्या हो गया गले में, कहीं चूहा हुआ तो नहीं फंस गया। तो कहती क्या, कौन सा चूहा। तो कहती खा लिया वो पता नहीं मेरे आने के बाद। तो कहती क्या तुम्हें मैं ऐसे लगती हूँ, चूहा खाऊंगी मैं। तो कहती क्या पता खा लो। तो कहती है छी ये ऐसे कर रहे होते ना मैम। तो फिर श्वेता कहती देखा मुझे लगा था आप खाते हो। तो कहती क्या कब खाया। तो कहती अभी क्यों कर रहे हो। तो कहते अरे तो वो मैं बता रही हूँ कि नहीं मैं नहीं खा सकती, ऐसे वाला एक्सप्रेशन दे रही हूँ। तो कहते ऐसे लग रहा है गले में फंस गया और उसको करके निकाल रहे हो। तो कहती छी नहीं कभी ऐसे मत बोलो। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर बाद कहते अच्छा सॉरी मैं मजाक कर रही थी। और बताओ कैसे हो। तो कहती कैसे हूँ क्या मतलब, मैं कॉपी चेक कर रही हूँ। तो कहती अच्छा और पेपर बना दिया हमारा। तो कहती हाँ क्यों। तो कहती नहीं बस जस्ट पूछ रही हूँ। तो कहती अच्छा तुझे क्या टीपना है क्या। तो कहती ना 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 बिल्कुल ना भगवान जी ऐसा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मैंने आपसे कुछ कहा क्या, नहीं ना नहीं कहा ना। तो फिर मेरे पे ऐसे इल्ज़ाम मत डालो यार, मुझे नहीं देखना पेपर वेपर, मैं कर लूँगी, मैं अच्छे से करूँगी, देखना सबसे ज़्यादा नंबर मेरे आएंगे। तो कहती देखो बेटा और कॉन्फिडेंट हो रही हूँ, मैं पेपर हार्ड बना दूँगी, अभी मेरे हाथ में ही है सब कुछ। तो कहती हाँ तो कर लेना ना, जो करना है कर लेना, बस बेफिक्र हूँ मैं तो आप क्या मेरे चक्कर में दूसरों को थोड़ी ना डुबोगी। मुझे पता है जो पढ़ाई हो वही उसी में से दोगे ना। तो कहते अच्छा ठीक है बता क्या कर रही है तू। तो कहती कुछ नहीं बस बैठे बैठे याद कर रही थी। तो मैम कहती क्या तू भी याद कर रही थी। तो कहती क्या मतलब आप भी कर रहे थे। तो कहती नहीं मेरा मतलब तू याद कर रही थी मेरे को क्यों। तो कहती वो बस ऐसे ही, खाना खा लिया आपने। तो कहती हाँ मैंने खा लिया है, तूने। तो कहती हाँ मैंने भी खा लिया। अच्छा आपने कब खाना खाया। तो कहती नहीं वो मैंने नहीं खाया अभी तक। तो कहती क्यों। तो कहते अरे मेरे को भूख नहीं लग रही ना, कॉपी चेक करने के बाद खाऊंगी। तो कहती चुपचाप से बनाओ कुछ और खाओ। तो कहते अरे क्या बनाऊँ मैं। तो कहते कुछ भी बना लो चढ़ा दो, सीटी वीटी लगती रहेगी तब तक कर लेना कॉपी चेक और क्या। तो कहते अरे पर मैं बाद में खा लूँगी। तो कहती नहीं पहले उठो चुपचाप जाओ किचन के साइड। तो ऐसे करके फिर बोलते ना। तो फिर कृष्णा मैम कहते तू भी ना नहीं सुधरेगी, चल ले खड़ी हो गई बस। तो कहते हाँ तो जाओ उधर करो काम। तो कहते जा रही हूँ और बता। तो कहते और क्या बढ़िया है आप बताओ। चलो जाओ जल्दी जल्दी बनाओ फिर कॉपी चेक कर लेना, वो तो काम है आपका कर लोगे, पहले खाना पेट पूजा फिर देव दूजा। तो कहती और कुछ देवी जी और कुछ ज्ञान देना है मेरे को। तो कहती हाँ जी बिल्कुल बहुत ज्ञान देना है, और अभी आपको मेरे को भी ज्ञान देना है। तो कहती क्या कौन सा ज्ञान। तो कहती मेरे डाउट है 3-4 वो मेरे को बताओ। तो कहती डाउट है तेरे। तो कहती हाँ डाउट है, क्यों नहीं हो सकते। तो कहती नहीं 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 हो सकते हैं, पर पढ़ रही थी क्या तू। तो कहती हाँ पढ़ाई तो कर रही थी पर मन नहीं लग रहा था। तो कहती क्या। तो कहती नहीं कुछ नहीं, वो मैं कह रही थी कि और मेरे से नाराज़ वाराज तो नहीं हो। तो कहती नहीं मैं क्यों नाराज़ हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ। तो कहती अच्छा तो ये बताओ और याद कर रहे हो मुझे। तो ऐसे करके श्वेता बोलती ना धीरे से एकदम। तो मैम कहती क्या है। तो कहती क्या कुछ नहीं। तो कहती क्या बोल रही है फिर। तो कहती कह रही हूँ कि याद किया कि नहीं मुझे। तो कहती मैं देखो फ़ोन कट कर दूँगी। तो ऐसे करके कृष्णा मैम कहते ना। तो श्वेता कहती क्यों पर क्या हो गया। तो कहती मैंने बोला है ना तुझे ऐसे मत बोला कर। तो कहती क्यों ना बोलूँ मैं ऐसा। तो कहती अरे चल ठीक है पूछ क्या पूछना है। तो कहती वो डाउट है ये वाली बुक में से ये वाला है, ये क्वेश्चन है ये वाला। तो कहती बुक तो अपनी एक ही है। तो तेरे मेरा मतलब वो कह रही थी यूनिट मतलब चैप्टर, इस चैप्टर में से। तो कहते अच्छा ठीक है बोल। तो ऐसे करके फिर बोलते हैं। तो मैम उसको बता रहे होते हैं ना, एक्सप्लेन भी कर रहे होते हैं और अपना काम भी करे जा रहे होते हैं ना। तो कहते यार एक काम करो थोड़ा टन टन कम करो ना, बर्तनों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है। तो कहते अच्छा 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 ओके ओके।
तो ऐसे करके फिर मैम वहीं खड़े हो जाते एकदम और उसको कर बराबर बता रहे होते ना, तो फिर उसका हो जाता है। वो कहते हाँ हो गया मैम, अब चालू काम कंटिन्यू रखो, मैं इसको करती हूँ तब तक सॉल्व। तो कहते अच्छा फ़ोन कट करना है क्या? तो कहती नहीं नहीं नहीं, आप अपना काम करो, मैं कर देती हूँ। तो ऐसे करके फिर श्वेता उसको सॉल्व कर रहे होते ना, और जो मैम है वो अपना किचन का काम निपटा रहे होते ना, तो उनको ऐसे सब सामान चढ़ा चढ़ू के गैस चालू करके वो साइड में हो जाते ना। तो फिर वो कहते हाँ श्वेता हो गया? तो कहते हाँ मैम हो गया, ये सेकंड वाला बता दो अभी क्या आ गया, समझ में आ गया अच्छे से। तो कहते अच्छा दिखा तो क्यों, कौन सा क्वेश्चन है, फोटो भेज। तो कहते एक काम करो वीडियो कॉल कर लो ना, अब दिखा दूँगी मैं। तो कहते अच्छा ठीक है जैसे तेरी मर्जी। तो ऐसे करके श्वेता जो है मैम को वीडियो कॉल कर देती ना। तो फिर बाद में बहुत आवाज़ें जा रही होती ना बाहर, वो ऐसे ही मजाक भी चल रहे होते और उनके और बातें भी हो रही होती ना। तो दादा कहते बेटा आज कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, फ़ोन पे दोस्तों के साथ मतलब वो कल टेस्ट है तुम्हारे। तो कहती नहीं दादा दोस्त नहीं है मैम है, वो क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो कहते हाँ तो कुछ कान वान में ठूसे रहते हो वो लगा लो, हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है। तो कहते अच्छा सॉरी दादा, वो ओके ओके सॉरी। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर मैम कहते क्या हुआ सब ठीक है? तो कहते अरे वो दादा थोड़ा कुछ बोल रहे हैं। तो कहते अच्छा फ़ोन कट करो? तो कहते नहीं 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 बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, एक सेकंड। तो ऐसे करके उसके भाई कहते ओए गधे ये दे ना। तो कहती क्या क्या दूँ मैं? तो कहते अरे ईयरफोन दे। तो कहती क्यों, मैं मेरे मेरे ये मैंने दूँ? तो कहती मैं सुन रही हूँ चुपचाप दे मेरे को, कान में लगाना, मैं पढ़ रही हूँ यार। तो कहती अच्छा ठीक है लो, मैं खेलूँ किससे अब? तो कहती क्या खेल रहे तू? तो कहती कुछ नहीं। तो कहती फ़ोन किसका है तेरे पास? तो कहती किसी का नहीं है। तो कहती दिखा एक मिनट दिखा तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते अरे यार दीदी कुछ नहीं है, ये वो मैंने लिया था स्पीकर, इसमें ईयरफोन डाल के गाने सुन सकते हैं, मेमोरी डलती है, देखो ये मेमोरी डली हुई है तो मैं गाने सुन रहा था। तो कहती गाने सुनना बंद कर, चुपचाप पढ़ाई कर, मैम को बता दूंगी मैं, वरना कल पिटाई करवा दूंगी देख लो स्कूल में, प्रेयर के टाइम पर खड़ा करवा दूंगी मैं। तो कहते अच्छा सॉरी पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे करके फिर वो अपनी नोटबुक निकाल के बैठ जाता ना। और फिर अपनी जो श्वेता है वो मतलब वो कहती हाँ मैम आप बोलो। तो कहती अरे सब ठीक है ना, मैं तुम कहो तो मैं रखूँ फ़ोन? तो कहती नहीं 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 मेरे को डाउट क्लियर करवाओ ना यार, क्या है आपको क्या हो रहा है हैं क्या हुआ? तो कहते अरे कुछ नहीं वो मेरा खाना बन गया। तो कहते अच्छा आप खाना ले लो, खाना खाओ, मैं कर रही हूँ तब तक सॉल्व इसको ना। तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके दोनों ही मतलब अपने क्वेश्चन आंसर मतलब श्वेता जो है मैम से पूछ रही होती है, मैम उसको करवा रहे होते हैं और मैम के भी ऐसे बोलते बातें बातें में खाना बन जाता है, वो खाना भी खा लेते हैं ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार दोस्तों, प्लीज़ कर दो। इतनी सी बात नहीं मानते हो क्या आप, एक देवियों सज्जनों प्लीज़ मेरी बात सुनो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो रे, प्लीज़ कर दो रे प्लीज़, बहुत अच्छे हो आप यार, कर दो।